और आज हमारी नमाजें देख कर कहते दिया नमाजा की कहती है भैन का तो हिस्सा देता कोई नहीं, भरा का नप के बैठा है और बेचारा इधर फिरता पाया उधर फिरता पाया। तो मसीते ने बड़े बल्ब लवाए ने। ये लोग बातें करते हैं कि नहीं करते? ये किरदार का जायजा भी लेना चाहिए। खाली नमाज रोजे का नाम दीन नहीं है, वो इबादत अलग है, मुआमलात अलग हैं, और इंसान की पहचान मुआमलात से होती है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी बंदे के बारे में पूछा कैसा है? कहते बड़ा चंगा बंदा है। आपने फरमाया इसके साथ कभी सफ़र किया है? मैंने कहा नहीं। फरमाया इसके साथ कोई लेन देन कोई मामला किया है? कहा नहीं। तो फरमाया तू तेरे बंदे को जानता ही कोई नहीं। बंदे का तो पता ही तब चलता है जब लेन देन होता है, खाली तस्बीह से पता नहीं चलता बंदे का किरदार क्या है। हाँ, नमाज से किरदार का पता नहीं चलता। वो इबादत अलग फ़र्ज है, मुआमलात अलग है। तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया अच्छा बंदा कौन है? जिससे भलाई की उम्मीद हो, जिससे खैर की उम्मीद हो, जिसके शर से लोग महफूज हो। और बदतरीन कौन है? कि जिससे भलाई की उम्मीद कोई नहीं और जिसके शर से महफूज कोई नहीं। हर वक्त यही ख़तरा है यार, ये पता नहीं क्या करने वाला है, हर वक्त इंसान डरता रहे। तो अच्छा इंसान जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे भलाई की उम्मीद हो। और फिर एक शख्स ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर पूछा अय्युन नासी अहब्बु इलल्लाहि ताला, अल्लाह के नज़दीक अच्छा बंदा कौन है? पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया और एक बंदा फिर हुजूर के पास आके पूछता है कि अल्लाह के नज़दीक अच्छा बंदा कौन है, अच्छा इंसान कौन है? तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बुन नासी इलल्लाहि अनफ़अहुम लिन्नास, अल्लाह के नज़दीक अच्छा इंसान वो है जो अल्लाह की मखलूक को नफ़ा देने वाला, जो लोगों को नफ़ा देता है। बेहतर है वो इंसान जो खुश रहता है और बेहतरीन है वो इंसान जिससे लोग खुश रहते हैं। वो बेहतरीन इंसान है जो लोगों को नफ़ा देता है, लोगों के फ़ायदे की बात करता है, नुकसान की बात है तो अल्लाह कितना मेहरबान है। वो कहता है मखलूक के सामने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, मैं भी राज़ी हो जाता। और रब से हर वक्त राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह से नाराज़ होकर कोई अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकता है? अल्लाह का कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, उसके हर काम में कोई हिकमत है। बज़ाहिर हमें लगता है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन कई दफ़ा वो हमारे हक में बड़ा अच्छा होता है। एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, बहरी जहाज़ में लोग सफ़र कर रहे थे, पुराने दौर की बात है। सामान से काफ़ी लदा हुआ था, तूफ़ान आया, जहाज़ डोलने लगा। तो कप्तान ने कहा भाई तूफ़ान है, अगर नॉर्मल हालात होते तो हम चले जाते, लेकिन अब थोड़ा सा सामान कम करना पड़ेगा वगरना जहाज़ के उलटने का और सारी ज़िंदगियों के ज़ाया होने का ख़दशा है। कुछ सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा, समंदर की नज़र करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि एक ताजिर उसका सारा ही सामान फेंक दो, सारे बच जाएंगे। उसने एतराज़ किया, उसने कहा मेरे अकेले का नुकसान क्यों, सबका थोड़ा थोड़ा करके फेंक दो, नुकसान भी तकसीम हो जाएगा, सारे लोग भी बच जाएंगे। लोगों ने, ताजरों ने एतराज़ किया, वो सारे इकट्ठे हो गए, वो अकेला था भी कमज़ोर और नया। मैंने कहा नहीं नहीं, बाकियों का नहीं, तेरा अकेले का फेंका जाएगा। जब सारे इकट्ठे हो गए ना तो उन्होंने कहा ये ज़्यादा ही बातें करता है, सामान भी फेंक दो, इसको भी फेंक दो। उसका सामान भी फेंक दिया, उसे भी फेंक दिया। तैरना वो जानता था, लहरों से लड़ता रहा, लेकिन न जाने कब वो बेहोश हुआ, कितना लड़ सकता था। लेकिन जब होश आई तो लहरों ने उसे किसी किनारे पे फेंक दिया। जजीरा सा था, इंसान वहाँ बसते न थे, कोई दरख्तों के झुंड थे। वहाँ गया, गिरता पड़ता कुछ फल खाए, थोड़ी सी होश आई। इसी तरह ज़िंदगी के दिन गुजरने लगे। लकड़ी की झोपड़ी बनाई, खरगोश का शिकार करता, फल खाता और इस तरह अकेला ही जीता। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए
वो लकड़ी की झोंपड़ी में रहता। एक दिन खाना पका रहा था, हवा का झोंका आया, लकड़ी से चिंगारी उठी, उसकी झोंपड़ी को लगी, वो भी जल गई। अब हो गया खुदा से डायरेक्ट। वाह भाई वाह, वाह परवरदिगार, सारी आजमाइशें मेरे लिए, सारी परेशानियां मेरे लिए, मेरा माल भी गया, घर बार भी छूटा, समंदर में भी फेंक दिया, अब तन्हाई की नजर मुझे करके एक झोंपड़ी जो थी वही मेरी कायनात थी, आज उसे भी जला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सब मेरे लिए, मैं ही इन परेशानियों के लिए रह गया। शिकवा करता करता भूखा सो गया, लेकिन जब आंख खोली तो खुशी की इंतहा न रही। एक बहरी जहाज दूर खड़ा कश्ती को पानी में उतार कर इसकी तरफ भेज रहा था। लोगों ने इसे कश्ती में बिठाया, जहाज में ले गए। उन्होंने कहा तुम लोगों को कैसे पता चला? मैं कई दिनों से यहाँ था, किसी ने मेरी खैर खबर ना ली और ना यहाँ किसी का रास्ता बनता है। तो उन्होंने कहा हमने आसमान पर धुआं उड़ता हुआ देखा था, तो हमें अंदाजा हो गया कोई जिंदगी वहां हमें मदद के लिए पुकार रही है। फिर उसने अपना किस्सा सुनाया और उसने कहा मैं इसी तरह जहाज में जा रहा था तो लोगों ने मुझे मेरे सामान समेत जो है वो फेंक दिया, मेरे साथ ये जुल्म किया है। उन्होंने कहा हम उस जहाज के बारे में भी जानते हैं, वो जहाज तो अपनी मंजिल तक पहुंचे ही कोई नहीं, रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया, सामान भी लूट लिया और सारे ताजरों को कत्ल कर दिया है, वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा है। उसी वक्त सजदे में गिरा है और कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी जान तो बचा ली। आप अंदाजा करें कि जिस सामान के लुटने को वो अपना नुकसान समझ रहा था, खुदा उसकी जान बचा रहा था। वो जो झोंपड़ी जल रही थी, अल्लाह उसकी जिंदगी का इंतजाम कर रहा था। इसलिए कहा झोंपड़ा जल भी जाए तो उससे ना उम्मीद ना हो, वो खुदा ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी के इंतजाम फरमा रहा है। वो कितना परवरदिगार और मेहरबान है, जिसे हम बज़ाहिर बुरा समझते हैं, हकीकत में हमारे लिए अच्छा कर रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि वो हमारा परवरदिगार ये है कि वो हमें किसी हाल में भी बेआसरा नहीं छोड़ता है। बस आस जब उससे लगाते हैं तो वो रास्ते खुद ही बना देता है। इसलिए उसके मुताबिक अच्छा इंसान जब बन जाता है वही अच्छा इंसान होता है। ये मालदारी, ये सियासतदारी, ये ओहदेदारियाँ, ये दुनियावी निज़ाम है। कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह की बारगाह में अच्छा है, जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अच्छा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो अच्छा इंसान बनाए जैसा रब को पसंद है, वो अच्छा इंसान बनाए जो अल्लाह के महबूब को पसंद है। अल्लाह ताला जो कुछ सुना सुनाए इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।